फरमाया मेरे नबी ने कि जब तक मेरी अम्मी रही तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रही? हजरत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना है, आंख में आंसू आ जाते हैं, गर्दन झुका के कहती हैं, ए मेरे कलेजे के सुकून, ए मेरे दिल के करार, ए मेरी जिंदगी के हाकिम, ए मेरी कायनात की सल्तनत के बादशाह, बात यह है कि आपकी वालिदा आई थी, मैं इसलिए खड़ी रखी कहीं ऐसा ना हो। मेरे नबी ने देखा है, एक दिन जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। तवज्जो है ना, क्या कहा? आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा। जब जिब्रील ने इतना कहा मेरे महबूब की तबीयत बोझल हो गई। जिब्रील मेरी उम्मत भी जहन्नम में थी? जी। इतना सुनाना आंखों में आंसू आ गए। और खुदा के वास्ते खुद हम अपने ऊपर भी रहम किया करें, खाली तीजे वालों पे ना छोड़ दीजिएगा कि ये बख्शवा लेंगे, 40वें वालों के ठेके पे मत रहिएगा कि ये जहन्नम से निजात दिला देंगे। ये तो 40वें में भी कोर में खाने जाने लगे, तीजे में भी चनों के लिए मर जाते हैं ये लोग। इनके धोखे में ना रहिएगा। अगर ये पढ़ दे दिल से तो इनका शुक्रिया, हाँ, वरना नहीं पढ़ना चाहते वहां भी बैठ के हिसाब लगा रहे, गाड़ी चक्कर मारिए, ये हो रहा है, धोखे में ना रहिएगा, अपने लिए खुद इंतजाम करें, अपने लिए। महबूब अलैहिस्सलाम ने सुना, आंख में आंसू आ गए, मदीना छोड़ दिया, जंगलों की तरफ निकल गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, हुजूर का पता नहीं मिला। वो सहाबा जो एक लम्हा हुजूर के बगैर नहीं रह सकते थे, उन्होंने 3 दिन कैसे गुजारे होंगे ये सहाबा ही जानते। तड़प गए, बेकरार हो गए, हुजूर कहाँ है, कहाँ है, नहीं मिल रहे मुस्तफा कहीं। तो हजरत अबू हुरैरा बाहर निकल गए बस्ती के, एक चरवाहे से जाके सवाल कर लिया, मेरे महबूब देखे हैं क्या? उसने कहा मैं तो नहीं जानता महबूब कौन है। कहा उनकी निशानी है कि जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं, वो बोलते हैं तो कुरान की आयत बन जाती है, वो मुस्कुराते हैं तो रहमतों की बारिश होने लग जाती है। उसने कहा मैंने देखा तो नहीं ऐसा बंदा, लेकिन इतना पता है कि ये जो सामने गार नजर आ रही है ना, इस गार में कोई इस दर्द से रोता है कि मेरी बकरियां उसकी आवाज सुन के चरना छोड़ देती है। तवज्जो कीजिएगा, कौन कह रहा है? ये चरवाहा बता रहा था अबू हुरैरा से कि मैंने देखा है कि जो इस गार में बंदा रोता है कि उसकी आवाज सुन के मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। लेकिन बात यह है कि पूरी दिन ना उसी के साथ गम में डूबी रहती है, लेकिन न खाती है न पीती है। कमाल यह है जब शाम को जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। समझ गए, कोई हो ना हो मेरा महबूब ही होगा। हाँ, पता मिल गया हुजूर का, दौड़ के मदीना आ गए, आके ऐलान कर दिया लोगों हुजूर मिल गए हैं। अबू बकर ने दौड़ लगाई, उमर दौड़ के आ गए, उस्मान गनी, मौला अली सारे दौड़ के आ गए। हुजूर हालत सजदा में है, सरकार की बारगाह में आके सलामी पेश की है। सरकार ने अबू बकर उमर से मुलाकात की है। अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? तब मेरे नबी ने कहा था अबू बकर आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के मामले में हतमी फैसला न किया जाता है। हजरत उमर ने इतना सुना है, रोने लग जाते हैं, सरकार आपके बगैर मस्जिद नबवी का मिंबर सूना लगता है, आका लौट चलिए, आपके बगैर मदीने में अच्छा नहीं लगता है। सरकार लौट चले, बच्चे जवान सारे दीवाने हैं, सरकार सब आपको तलाश कर रहे हैं। मेरे सरकार ज़ारो कतार रोते हैं, कहते क्या करूं, मेरी उम्मत का मामला आ गया है, उम्मत के मसले को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूं, मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर की बातें हो रही हैं। किसी ने कहा था कि सरकार को लेके जाना है, तो कोई जाकर के इनके जिगर के टुकड़े सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाओ। अगर वो आ जाएंगी, ये वो के जिनकी मुस्तफा ने भी नकी डाली है, चलो उनको जाके बुला लाए। हजरत सलमान फारसी की दौड़ लग गई है, आए कि सैयदा कायनात के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई मंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? कहा सलमान फारसी है। कहा किस लिए आए हो? कहा आपके बाबा का पता चल गया है, लेकिन इस हाल में है कि रोते जा रहे हैं, आने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। खातून जन्नत मेहरबानी कर दे, महबूब को चल के मना लाए। इतना नबी की शहजादी ने सुना है, कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जिसको कभी नंगे सर आसमान ने भी नहीं देखा है, चांद सूरज ने भी नहीं देखा है, वो खातून जन्नत। अल्लाह अकबर, बेटी तो बेटी होती है, बाप का पता सुनते ही सैयदा कायनात में करार हो जाती है। शहजादों को हाथ पकड़ा के मदीने की औरतों को साथ लिया है, औरतों के झुरमुट में हया वाली चादर के नीचे मेरे नबी की शहजादी चली है। जब गार के दरवाजे पे मुस्तफा की बेटी पहुंची है, गार को खाली कर दिया गया। अंदर कौन कौन है? अली है, फातिमा है, हसनैन है, मुस्तफा है, ये इतने लोग अंदर है। अब सैयदा कायनात कहती है बाबा जी लौट चलिए, ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई है? बाबा 3 दिन हो गए हैं, आप मदीने नहीं आए हैं। मेरे नबी ने कहा था फातिमा उम्मत में मुश्किल की घड़ी आ गई है, मैं उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक उम्मत के हक में रब कोई हतमी फैसला नहीं दे देता है। मुझे जिब्रील ने बताया कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी फातिमा, इनके लिए मैं पत्थर खाता रहा, इनके लिए मैंने कांटे बर्दाश्त किए हैं, इनके लिए मैं रोता रहा। ए फातिमा अगर ये जहन्नम में जाएंगे मैं कैसे गवारा करूंगा? सैयदा कायनात बेटी है मुस्तफा की अर्ज करती है बाबा जी मैं वादा करती हूँ जब कयामत का दिन होगा
होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत के अमल तोले जाएंगे। अब्बा जी मैं जन्नत में पहले नहीं जाऊंगी, अपने हुसैन की शहादत का कुर्ता लेकर के आऊंगी और रब की बारगाह में पेश करूंगी। मेरे मालिक मेरे बेटे की शहादत के सदके में मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे। आका करीम ने बेटी के चेहरे को देखा और फरमाया था फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, ये भी तो हो सकता है उस कुर्बानी को रद्द कर दिया जाए। फिर कहती है बाबा फिर मैं हसन का ज़हरालूद कुर्ता पेश करूंगी। आका ने फिर ये कहा फातिमा ये भी तो हो सकता है वो कुर्बानी भी रद्द कर दी जाए। अल्लाह को अकबर सैयद कायनात इतना कहती जा रही है, रोती जा रही है। जब इतना मेरे नबी ने कहा था फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर वो चाहेगा तभी कबूल करेगा, ना चाहे तो मुंह पे मार सकता है। अब सैयद कायनात कहती है अब्बा जी क्या बात है? कहा बेटी तब तक नहीं जाना है जब तक उम्मत के हक में फैसला नहीं आ जाता। अब सैयद कायनात कहती है अब्बा जी चलिए ठीक है आप भी सजदा करो। फातिमा भी सजदे में जा रही है, मैं भी उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। अभी सैयद कायनात ने इतनी बात कही है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब दरवाजे पे बेटी आ गई है और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है। ए मेरे मुस्तफा जो फातिमा कहती है वही कर लिया जाए। का फैसला क्या है कि रब ने फैसला सुना दिया है मुस्तफा दिल थोड़ा ना कर, जब क़यामत का दिन होगा मुस्तफा उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, तू कहता जाएगा मैं जन्नत देता जाऊंगा। दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मखतूम अशरफ, फैज़ाने मखतूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर रोते रहे हमारे लिए और ये उन्हीं आंसुओं का सदका है जो हम बचे हुए हैं, जो हम सलामत हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा के अश्कों का सदका है जो हमारी जिंदगी अभी बाकी है, वरना कब के पत्थर गिरा दिए जाते, कब की शक्लें बिगाड़ दी जाती, जमीन में धसा दिए जाते। वो तो वादा रब ने ले लिया है, माँ कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब हम उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक आप इनके दरमियान में रहोगे। हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान में रहते हैं, आज भी उम्मत के दरमियान में मुस्तफ़ा रहते हैं। मैं बेटियों से भी कहना चाहूँगा खुदा के वास्ते पर्दे का खास एहतमाम करो, पर्दे का खास एहतमाम करो। अगर बेनमाजी और औरत एक वक्त का खाना खिला देना बना के तो इंसान के सीने से एक दिन के लिए ईमान का नूर घट जाता है, बरकतें उड़ जाती हैं, नूर घट जाता है। अगर एक वक्त का खाना बेनमाजी औरत बना दे, वो औरत जिसे दुनिया तमाशा देखती हो रील के जरिए, जिसका तमाशा दुनिया मोबाइल पे देखती हो, बता जिस घर में वो कदम रखेगी उस घर में लानतें नहीं आएंगी तो क्या होगा। अब अपने रब को राजी करें, रब बड़ा करीम है। वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम ये दर्द, ये प्यार, ये लहजा तो बाप का भी नहीं होता है। इतनी मोहब्बत है तो बाप के लहजे में भी नहीं होती जितनी खुदाए पाक के लहजे में नजर आती है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मेरे बंदे तू जा किधर रहा है, किस चीज ने तुझे अंधा कर दिया है? आ मेरी चौखट पे आ जा, मैंने तेरे लिए दरवाजे खोल रखे। तूने 20 साल गुनाहों में गुजार दिए, मुझे राजी न कर सका, ना आया, 40 हो गई है, अब आ जा। तू 40 में भी नहीं गया, फिर वो कहता 50 हो गई, अब तो आ जा। 50 में भी नहीं गया, वो 60 में कहता चल अब आ जा। मैं तुझसे पूरी जिंदगी की नाफरमानी के बदले में पूरी जिंदगी भर तौबा में नाक नहीं रगड़वाऊंगा। तू रात को आ जब ना कोई तुझे देखे, ना किसी को तेरा पता हो। रात को तन्हाई में आ, मुसल्ला बिछा दे, तू रो के दिखा देना, मैं तेरे गुनाह धो के दिखा दूंगा। रब तो इतना करीम है। हाँ आज भी आवाज आती, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। आज की रात गुनाहों से तौबा की रात है। मालिक जब हम उठें तो हमें उठने से पहले बख्श देना, हमारे गुनाहों को इस महफिल से उठने से पहले माफ फरमा देना। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, तुझे सैयद कायनात की चादर तौहीर का वास्ता। मालिक हमारे उठने से पहले हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे परवरदिगार हमारे जुर्मों को बख्श दे। मौला करीम तू करीम है, बख्शने वाला है। तूने वादा किया है जो तेरी बारगाह में आएगा तू उसे छोड़ खाली नहीं भेजता है। मालिक बख्श देना आज की रात अपने करम से। तू जानता है किसकी जिंदगी आइंदा शब बारात तक रहेगी या ना रहेगी। मालिक हम तो नहीं जानते, हम तो ये समझते हैं हमारी आखिरी रात है, शायद अब हमें जिंदगी में शब बारात में असर ना हो। आज मिल गई है, मालिक अपने करम से बख्श दे, अपने रहम से बख्श दे। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है। मांगो उठ के अल्लाह से दुआएं मांगना, जरूरी नहीं है पूरी रात नफल के सजदे अदा करो तब जाके दुआएं कबूल हो। वो तो इतना करीम है, इतना करीम और इतनी गैरत वाला रब है कि तू आंसुओं से आंखें तर करके दिखा दे, सिर्फ तर करके दिखा दे आंसू आंखों को। खुदा की कसम वो तुझे बख्श के दिखा देगा, लेकिन एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। हम आज की रात ऐसे भी वो लोग हैं
कि जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। मैंने दो लोगों का जिक्र किया, वालिदैन के नाफरमान नौजवान बैठे हुए। मैं कहूँगा खुदा के वास्ते अगर माँ बाप नाराज है ना, मत जाना किसी मज़ार पे, मत जाना किसी बड़ी बारगाह में। अगर खुदा तौफीक देना तो पहले माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले उन्हें राजी कर लेना उन्हें। और उनकी जबान से अगर दो जुमले तेरे लिए निकल गए ना तो तेरी पूरी रात की इबादत पे भारी पड़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा पहले उन्हें राजी किया जाए। माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है, माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है। कोशिश कीजिएगा जिनके माँ बाप नाराज है वो राजी कर ले, इसलिए कि अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुम्हें माफी नहीं देने वाला है। आज की रात भी माफी नहीं मिलनी है। कोई सोच रहा होगा कि मौलाना तुझे क्या पता मेरा बाप कितना खतरनाक है। हाँ ऐसे भी सोचते हैं कारी साहब, ए तुम्हें क्या पता मौलाना, तुम तो आए घंटा बोल के चले रहे, एक दिन हमारे घर में रह के देखो हमारे अब्बा की बातें बर्दाश्त कर लोगे क्या? किसी के जहन में ये बात आ रही होगी। ऐसे ही 6 महीने से अब्बा से नाराज नहीं हूं, मेरा अब्बा बहुत खराब है इसलिए 6 महीने से नाराज हूं। मौलवी तुझे क्या पता? गारंटी देके कहता हूं, नहीं बोला ना बाप कभी तुझसे, या तू नहीं बोला जा 6 नहीं 6 साल बीत गए, अभी वो सो रहा होगा बिस्तर पे थका हुआ होगा, जाओ उसके तलवे दबाना शुरू कर देना। और जब उसकी आंख खुले ना वो पूछे कौन है, रो के कहते ना अब्बा माफी दे दे, आज बहुत टूट के आया हूं। सुनाए अगर तू उठे तो खुदा नाराज रहता है। माफी दे दे, मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक तू माफी नहीं देगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हमने बाप के दिल को जाना नहीं है, इतना कह के उसकी आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, गलती तेरी होगी, बदतमीजी तूने की होगी बाप के साथ, लहजा बिगाड़ के तूने बात की होगी, लेकिन जब रात के सन्नाटे में माफी तू मांगेगा, उसकी आंखें देखना, उसकी आंखों में आंसू होंगे और वो रो के कहेगा पगले उठ जा, तू तो आज आया कि मैंने तुझे पहले ही माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की औलाद से नफरत नहीं करते। सुभान अल्लाह। इस धोखे में न रहिए कि मेरा बाप माफ नहीं करेगा। सुभान अगर ख्याल रखिएगा, माँ बहुत बाप को अच्छा राजी करने की कोशिश कीजिएगा। जिंदाबाद। इन्हें राजी कर लो यार, जिंदाबाद। इन्हें राजी कर लो। मैं सच्ची बताऊं, आज मैं सबसे बड़ी दौलत अपने घर से लेके निकला। आज मैं सबसे बड़ी दौलत, दुआएं तो मैं रोज लेता था कारी साहब, आज मैं घर से निकला, मैं अपने अम्मी अब्बू के पास गया। मुझे बहुत देर हो गई थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, तकरीबन 500-550 किलोमीटर से चल के आया था आज मैं, तो वक्त नहीं मिल सका। आते टाइम में गया, मैं अपने वालिदैन के पास गया और उनके पास 2 मिनट बैठा, बात की। मैंने बताया ऐसे ऐसे जलसे में जा रहा हूँ। जानते हो आज मेरे वालिदैन ने आज क्या कहा? आज हाथ उठा के कहा, दोनों ने कहा था मालिक हम अपने बेटे से राजी हैं, तू भी हमारे बेटे से राजी हो जा। मेरी सारी रात की इबादत पे 2 जुमले भारी आ गए। आज मैं बड़ा फख्र से आया हूँ। अगर माँ बाप ये जुमले बोल देना, खुदा की कसम फिर जहन्नम ठंडी हो जाती है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज बस इतना कहलवा लेना अपने माँ बाप से, बस इतना कहलवा लेना, हमारे हक में हाथ उठा दो रब की बारगाह में। आज हमारे लिए वो तो बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें शब बारात भी मिली है और माँ बाप भी घर में है, वो सबसे बड़े खुश नसीब हैं। और कारी साहब, सैयद साहब कबीला, आपके कदमों की खाक सर का ताज बना के पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, खुश नसीब वो बेटा नहीं होता जो बाप को कब्रिस्तान छोड़ के आता है। मैं कहता हूँ खुश नसीब वो बेटा होता है जो बाप के कंधे पे कब्रिस्तान जाया करता है। आप कहेंगे कैसे? कैसे? फरमाया गया कि जिस मरने वाले बेटे के लिए हाथ उठा के माँ बाप दुआ कर देते हैं वो बेटा जन्नती हो जाया करता है। सुभान सुभान, बेटा जन्नती हो जाया करता है जिसके लिए माँ बाप हाथ उठा के दुआएं कर दे। और इसके बरअक्स अगर वो किसी को बददुआ दे दे तो फिर सारी इबादत पे मार दी जाएगी। फरमाया गया मैदान क़यामत होगा, तराजू लगा होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। क़यामत का जो तराजू है ना, तराजू जो क़यामत का है वो असल है, और यहाँ का जो तराजू है, यहाँ के तराजू का सिस्टम उल्टा है। असल वो है, यहाँ के तराजू का सिस्टम उल्टा है। यहाँ भारी चीज नीचे आती है, वहां भारी चीज ऊपर जाएगी। ठीक है जी, मैदान क़यामत होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में कोई गुनाह ही नहीं होगा। सुन ले, अल्लाह करीब ज़हन में उतर जाए, कोई गुनाह ही नहीं होगा, अमल तोले जाएंगे, तराजू लग गई और नेकियों का पल्ला ऊपर, नेकियां ज्यादा है, गुनाह कम है। हुक्म होगा ठहरो, अभी एक हिसाब बाकी है। एक छोटी सी पर्ची ला के ना गुनाहों के पल्ले में रख दी जाएगी, और बस पल्ले में आना है गुनाहों के, अब गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां घट जाएंगी, जबकि एक भी गुनाह नहीं था। हुक्म होगा जहन्नम में झोंक दो जाकर के। ये कहेगा मालिक पूरी जिंदगी फरमाबरदारी करता रहा, आज भी मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं, मगर ये तो बता दे उस पर्ची में क्या लिखा था जो पूरी जिंदगी की नेकियां खा गई। पर्ची खोल के दिखाई जाएगी, उसमें लिखा था कि इसने जिंदगी में एक बार अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात कर ली थी और बिना माफी मांगे मर गया था। एक मर्तबा माँ से चीख के बात करने पे और बिना माफी मांगे मर जाने पे पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी जा रही है। और वो जो हर खाने में माँ बाप को कुत्ता कह के आवाज देते हैं,
जो हर रात माँ को जलील करते हो, जो हर दिन माँ को हिकारत से देखते हो, बाप को चारपाई पर बैठने न देते हो, बताओ उनका क्या बनना है? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर माँ बाप नाराज और मर गए ना तो फिर 40,000 40 भी हो जाए ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक माँ बाप से हिसाब किताब बराबर नहीं करा लेगा। इसलिए मैंने कहा, फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, आज की रात माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा, शराब का आदि भी नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर भी नहीं बख्शा जाएगा, और चौथा नाम रिश्तों को तोड़ने वाला भी नहीं बख्शा जाएगा। कौन? मैंने कितने गिना दिए आपको? जो बोल गए सलामत रखे अल्लाह उन्हें। कितने? पहला, माँ बाप का नाफरमान। दूसरा, सुभान अल्लाह। तीसरा, चौथा, रिश्तों को तोड़ने वाला। कैसे तोड़ते हैं रिश्ते को? फरमाया सिल मन क़ताअक, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़। और आज हमारी खसाबी ये है, तू एक कदम हटेगा ले, हम 2 कदम पीछे हटेंगे। इसी को कहते हैं तोड़ना, इसी को कहते हैं तोड़ना। आपने दावत कराई, नहीं आया बंदा, किसी ने कहा चल के बुला ला, आपने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी अटक थोड़ी रही है, उसकी मर्जी करे आए ना करे ना आए। अगर उसे ये लगता है उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा तो उसके जैसे मेरी जेब में पड़े रहते हैं। ये जो जुमला बोला जाता, ऐसे खरीद लूंगा, ऐसे 10 काम करने वाले 100 रुपए में। सुन, 100 रुपए में गुलाम खरीद सकता है, अपने नहीं खरीदे जा सकते हैं, रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। सिलमन कता, जो तोड़े तू उससे जोड़। फरमाया गया रिश्तों का तोड़ने वाला भी। आज माफ कीजिएगा, शादी क्या हो गई, मियां बीवी ऐसे अलग हो जाते हैं कि अब्बा का मतलब ही नहीं, अब अब्बा मशवरा भी नहीं दे सकता है। अगर उसने मशवरा दे दिया, कह रहा तुम्हें क्या मतलब है भाई, मैं अपनी छप्पर में गुजारूं या टीन में गुजारूं या लिंटर में, तुम कौन होते हो अब बोलने वाले, अब तो मैं अलग हूं। ऐसी ही बहुएं जिसके बेटे की कमाई के नीचे ऐश कर रही है, उसी मां से कहती तू होती कौन है बोलने वाली, तेरा क्या मतलब है। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा आप अपनी जन्नत की भी हिफाजत करें। सबसे मुश्किल मसला औरतों का मैदान क़यामत में होगा, और ये मैं नहीं कहता, मेरे हुजूर ने फरमाया। फरमाया मैंने मेराज की रात मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद को जहन्नम में देखा है। हल्की सी फुसकारी छोड़ती है कान में और पूरे घर में आग लग जाती है। हाँ, हल्के से सुर, पूरा घर जल गया, बस इतने में 6 महीने शादी हुए नहीं हुए, आज कह नहीं सुनो पूरे परिवार के लिए नरियाई है, इसके लिए रोटी पकानी पड़ रही, क्या ही अच्छा होता अलग होते, 3 रोटी में दोनों का गुजारा हो जाता। ऐसे ही ये बहू का गुलाम, इसने भी कह दिया सही कही। ये और एक बात आगे बढ़ा के कह देता, अरे ना भी पका की होटल से लेंगे। ये और बड़ा बीवी का गुलाम है, जरा 1.5 भी मत पकाना, आगे है ना ढाबा, वहां की रोटी खा लेंगे। सुनो, मजबूरी हो तभी रोटियां होटल की खाया करो, वरना घर की शरीफ और पारसा बेटियों के हाथ की रोटी खाया करो। इसलिए कि रोटियों का मतलब सिर्फ तन को चमकाना नहीं बल्कि मन को चमकाना भी होता है। बिना इस्तिंजा करे आके रोटी थोप रहा होटल में और ये कह रहा मजा आ गया साहब दाल खा के। हाँ, निकलो इन बलाओं से, अपने घर की पारसा बेटी के हाथ की रोटी खाया कर, तन को भी लगेगी मन को भी लगेगी, तन को लगेगी तन चमक जाएगा, मन को लगेगी मन चमकने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नाराज तो नहीं अभी आप लोग? बोलूं मैं और अल्लाह राजी हो आपसे, जरा कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे ये महफिल इतनी मकबूल हो जाए कि मैदान क़यामत में रब पूछे वो शबे बारात कहाँ गुजारी थी, हम कहेंगे मालिक एक जमीन थी, गीली थी, कालीन बिछाता, सारे बैठे थे, तुझे और तेरे महबूब की याद कर रहे थे। गवाह कौन है? हम सैयद का हाथ पकड़ के कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा है। जी महफिल मकबूल है अगर सैयद ज्यादा बैठा है तो। हमारे जैसे निकम्मे तो कितने मारे मारे फिरते हैं, हमारे जैसे गवार कितने मिल जाएंगे, लेकिन महफिल नबी की हो और बेटा भी नबी का हो तो खुदा की कसम फिर सोने पे सुहागा नहीं, पूरी महफिल सोना हो जाया करती है। दिल लग रहा है ना सारे लोगों का? अगर दिल महफिल में लगने लग जाए, सियाने लोग कहते हैं, तो समझो हुजूर की तवज्जो महफिल पे हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जरा सी फुसकारी बहू ने कान में छोड़ी ना, ये 3 रोटियों के लालच में आके ना फिर खत्म, फिर खत्म। फिर कह रहे अब्बा अपना खर्चा तुम उठाओ, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगा।
फिर बाप भी अलग, परिवार अलग, रिश्तेदार अलग, बहनें अलग। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने खाने में दूसरों का हिस्सा रख लो, दूसरों का हिस्सा रख लो, है ना। जो ये कमजोर हैं, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं, उनके खाने में अपनी दावत करके खिला लिया करो, क्योंकि अल्लाह हमारे नसीब से तुझे जो देता है देता है। अगर हम उन लोगों को खिलाएं जिन्हें रोटियां नहीं मिलती, तो अल्लाह फिर हम सब की भी गैब से मदद फरमाया करता है। तो सिलमन कता का, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, रिश्ते जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बेटियों से कह रहा था, खुदा के वास्ते अपनी जन्नत बचा के रखो। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शौहर के कदमों में, और तुम्हारे शौहर की जन्नत उनके माँ बाप के कदमों में है। अपने शौहर को उसकी जन्नत से अलग मत करना, वरना तुम्हारी जन्नत भी घपले में पड़ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए। कह रही मैं क्यों करूं, मेरे कौन से अम्मी अब्बा लगते हैं वो। और अपने आदमी से सुनो मेरे अब्बा बीमार है, जरा दवा दिलवा लें, फिर जेब भी काट लेगी आदमी की। और शौहर के माँ बाप के लिए मेरे थोड़ी है जो मैं करूं। मेरी बेटी तुझे एक बात बताऊं, मेरे नबी का आंगन है, हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजा? ये वो खदीजा हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा का इस्लाम पे एहसान है। ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको मेरे नबी ने मोहसिन इस्लाम फरमाया। फरमाया इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। और जरा दिल थाम के बात सुनना, अल्लाह करे हजम हो जाए, आप फतवा ना दें। बात सच्ची करने लगा हूं। फतवा भी बड़ी जल्दी बड़ा जाहिल पूछ के दे देता, जिसे फतवे की फा का पता नहीं होता, फट से काफिर लिख देता। आला हजरत जैसा एहतियात करे, और जिसे सूरे फातिहा मसला के आला हजरत की रोशनी में याद ना हो, वो फतवे दे रहा है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर वो हैं जो कायनात के लिए करार बन के आए हैं। वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कायनात के लिए मेरा नबी करम बन के आया, बेकरारों का करार बन के आया। मेरे नबी फरमाते थे मैं कुल कायनात का करार बन के आया, खदीजा मेरा करार बन के आई। और याद रखिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। हुजूर फरमाते थे बड़े सितम किए मेरी कौम ने, बड़ा सताया मेरे शहर के लोगों ने, लेकिन फरमाते जब मैं घर जाता था तो खदीजा के दो जुमले मेरे दुखों का मरहम बन जाया करते थे। दो जुमले। आज शोहर बाहर धक्के खा के आए, औरत का मुंह इतना मोटा भेली जैसा, फूल के गुप्पा, वो 8 दिन में गाड़ी से उतर के आया गरीब। कितने धक्के खाए, कितनी गालियां खाई हैं, सिस्टम से लड़ा गए, दुश्मनों से लड़ा गए, हथेली पे जान रख के चला गए, सर से कफन बांध के स्टीयरिंग पे बैठा रहा। 8 दिन के बाद आया, मुंह इसका भेली जैसा। क्या हुआ कि मेरी बहन के दावत में ना गए तुम? ले और रहम कर मेरी बेटी, शोहर है तेरा वो, तेरी बहन के यहाँ दावत में नहीं गया, तूने उसकी 8 दिन की कुर्बानियों पे पानी फेर दिया। कोई भी मर्द हो ना, मैं हूं या आप हो, घर इस नीयत से आता है कि बहुत थका दिया जमाने ने, अपनी छत के नीचे लेटेंगे तो कुछ सुकून के साथ मिल जाएगा। यही बात है कि नहीं भाई? बोलो, बोल सकते तो बोलो, वरना कोई बात नहीं है, नाराज नहीं हूंगा। मैं अब जितनी बात बोल रहा हूं मैं आपकी मर्जी से बोल रहा हूं। मैं अपनी बात, अपना वक्त पूरा कर चुका हूं, अब ये वक्त आपके हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। नाराज तो नहीं है ना? हाँ जी, अगर नाराज हो भी ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तकरीर करके मैं यूं निकल जाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। है तवज्जो है सारे लोगों की? मैं क्या कह रहा था अभी? सुभान अल्लाह। घर आराम करने के लिए आते ताकि घर में सुकून मिले। हजार मुश्किलों का सामना करके जब शोहर घर के दरवाजे पे कदम रखता है, बीवी का चेहरा चढ़ा हुआ होता है, जितनी थकन होती है उसकी डबल हो जाया करती है। फिर शोहर का भी मिजाज खराब, उधर औरत के ताने, ये दुनिया भर की बातों से जलील होके आया बेचारा, हजार लोगों की गालियां सुनी है, मालिक के ताने सुने हैं, अपनी की मजदूरी लेने के लिए कितना लड़ा है मालिक से, तब जाके इसको आधे दिन की ड्राइवरी का पैसा मिला है। जब वो इस हालत में निठाल होकर के घर आता है, औरतें चेहरे बिगाड़ के इस्तेमाल करती है, फिर दुनिया चीख के कहती है मियाँ बीवी में मोहब्बत रखी है, के ज्यादा हो रखी है। जा गारंटी दे के कहता हूं, अगर शोहर खाली हाथ भी लौट के आ जाए, मुस्कुरा के इस्तेमाल कर लिया कर, खुदा की कसम तो वक्त के सोने चांदी के लुक में तुझे वो सुकून नहीं दे सकते हैं जो शोहर का तुझे मुस्कुराना सुकून अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
अंदाजा लगाओ नफीस भाई आराम खा खा के आ रहे हैं और मैं लगातार बैठा हुआ हूं। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया है जी। खैरियत है ना सारे लोग? तो मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ आप भी सुनो। शोहर खाली हाथ भी आए मुस्कुरा के इस्तकबाल कर, तू कहेगी क्या मिलेगा? मैंने कहा फरमाया गया जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं ना तो खुदा उन दोनों की मगफिरत फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की मगफिरत। कहती है मेरी अम्मा थोड़ी जो मैं देखूं, ये तो तुम्हारी अम्मा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, मेरे नबी फरमाते ना क्या कि जब मैं कौम का सताया हुआ पलटता, लोग पत्थर मारते, मेरे फाके होते और मैं कांटे अपने पैरों के निकाल के आता, फरमाते दरवाजे से दाखिल होता, दो जुमले खदीजा के मेरे सारे दुख दूर कर देते थे। आका कौन से जुमले? सरकार फरमाते थे मेरी खदीजा आगे बढ़ के ना मेरी तरफ आके कहती थी महबूब अगर दुनिया साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, गम न कर खदीजा तेरे साथ खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खदीजा तेरे साथ खड़ी है। सुभान अल्लाह। ये उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, इनको मेरे नबी ने मोहसिना इस्लाम कहा। फरमाया कुल कायनात पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। सुभान अल्लाह। इस्लाम पे एहसान किया है कौन? हजरत खदीजा। हाँ ये बैठे ना बच्चे, 4 बच्चे बैठे और मुझे बताया कारी साहब कबीला ने कि सबका इंतजाम बस्ती की तरफ से रहता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं उन घरों को मुबारकबाद देता हूँ जिन घरों में कुरान वाले मेहमान बन के खाना खाते हैं। सुभान मैं उन घर वालों को मुबारकबाद देता हूँ जो अपनी औलाद की तरह इन्हें बेटा कह के आवाज देते होंगे। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिनके हाथ की पकी रोटी कुरान वाले खा रहे हैं। वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिनका हाथ उन बेटों के सर पे आ रखा है जो आज दुनिया लेने के लिए नहीं रब से जन्नत लेने के लिए बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये कुरान वाले बैठे भी दस्तारबंदी का मंजर होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत खदीजतुल कुबरा, हाँ ये मैं अर्ज कर रहा था कि एक दिन ना हुजूर का आंगन हजरत खदीजतुल कुबरा है और हुजूर हैं। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। तवज्जो है ना? बीवी के नाम पे यार सुस्त हो गए आप लोग, है ना? बीवी के नाम पे सुस्त नहीं होंगे। तवज्जो है ना? इधर वाले बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। सच्ची बताऊं अब तुम सबसे ज्यादा ये लोग बोल रहे हैं। आप खाली मुझसे कह रहे थे ना कि हम भी कम नहीं है, लेकिन तुमसे ज्यादा इन्होंने बोल के दिखा दी, है ना? ये बात सबके काम की बता रहा हूं। बैठे हुए दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा किसने बजाया? का कोई है? आवाज जानी पहचानी थी। हुजूर उठ के खड़े हो गए, दरवाजा खुला, अंदर आने वाली जात हजरत हलीमा सादिया की जात थी। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो जाता मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ दी है, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुरा रहे होंगे। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया आई और जैसे हलीमा सादिया को देखा मेरे हुजूर उठ के खड़े हो गए, दौड़ गए, माँ का हाथ पकड़ा, मुजम्मिल वाली चादर लाके बिछा दी। अम्मी बैठ जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा देख रही है, हजरत हलीमा सादिया सामने बैठी है और हुजूर दो जानू बैठे हुए। सुभान अल्लाह। ये दो जानू वो बैठा है जो मेराज का सफर करे तो लाखों नबी मस्जिद अक्सा में हाथ बांध के इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, और जो अर्शों से गुजरने लगे तो फरिश्ते इक्तदा की तमन्ना कर देते हैं। जिसके जूते आसमान को लग जाएं तो आसमानों की मेराज हो जाती है। ये वो मेरा नबी है। दो जानू बैठा है आज मेरा नबी, दो जानू। अम्मी बताए ना खैर है सब ठीक है ना? कैसे आना हुआ? बस याद आ गई थी। अम्मी रुक जाएं कुछ दिन। बातें चलती रही, बातें चलती रही। हजरत खदीजतुल कुबरा सुनती रही, सुनती रही। जो मैं बताना चाहता हूं वो बेटियां भी सुने और बेटे भी सुने। जब हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत हलीमा सादिया जाने लगी और चली गई, सरकार रुखसत करके आए। अब आका करीम ने फरमाया खदीजा जी महबूब का एक बात बताओ, जब तक मेरी अम्मी यहां रही तुम बैठी क्यों नहीं थी? चाय के साथ पी मत। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि जब तक मेरी अम्मी रही तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रही? हजरत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना है, आंख में आंसू आ जाते हैं, गर्दन झुका के कहती हैं, ए मेरे कलेजे के सुकून, ए मेरे दिल के करार, ए मेरी जिंदगी के हाकिम, ए मेरी कायनात की सल्तनत के बादशाह, बात यह है कि आपकी वालिदा आई थी, मैं इसलिए खड़ी रखी कहीं ऐसा ना हो कि वो हुक्म दे और मुझे दौड़ने में देर लग जाए, उठने में ताखीर हो जाए। मैं इसलिए खड़ी थी कि वो इशारा करे, खदीजा दौड़ जाए, वो पानी मांगे, खदीजा ला के दे दे, वो खाना मांगे, खदीजा ला के दे दे। कहा खदीजा बैठ भी तो सकती थी, आप खड़ी क्यों रह गई? आका जब इतनी बात कहते हैं, हजरत खदीजा ने कहा था महबूबा शर्मिंदा ना करें, रुस्वा ना करें। मुस्तफा वो जो हलीमा आई थी वो सिर्फ आपकी मां नहीं बल्कि वो खदीजतुल कुबरा की भी मां लगा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह ताजुश शरिया ताजुश या अली किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। मैं फख्र आला हजरत हमारे बेशक हम नाज करते हैं इस बात पर कि आला हजरत हमारे सीना ठोक के कहो आला हजरत हमारे हैं। आला हजरत मैं उन चरमुखियों की बात नहीं करता जी जो किसी प्लम्बर से दीन सीख के बात करे, जी 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 जो इंजीनियर से दीन सीखे, जो डॉक्टर से शरीयत सीखे। हम शरीयत उससे सीखते हैं जिसने शरीयत भी देखी है, शरीयत वाला भी देखा। बेशक सुभान अल्लाह बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छे अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हम उससे शरीयत सीखते हैं। बेशक हाँ तवज्जो है सारे लोगों की। जी जी बस्ती आपकी बहुत अच्छी है जी हर्रायपुर है, भूल जाता हूँ मैं क्या नाम बताया, हर्रायपुर। घर भी बड़े खूबसूरत है। जिन भाई के यहाँ इंतजाम था अल्लाह उन्हें बरकतें दे, दस्तरखान भी अच्छा, इंतजाम भी अच्छा। मैं नाम नहीं जानता जी जी उनके घर से लगा मुझे सबके घर अच्छे होंगे जी। अच्छा आप बताओ मुझे, घर बनवाते हो तो अच्छा कारीगर बुलाते हो या चालू? सारों को बोलना पड़ेगा देखो। जी जी कैसा कारीगर? अच्छा कारीगर। बेड बनवाते हो तो जोर से, अगर पेंट अच्छा कराना हो तो क्यों? ताकि कोई कमी न रह जाए। जी ताकि कोई कमी ना रह जाए। नाराज बैठे हो चचा आप? नहीं ना तो फिर बोलिए ताकि कोई ओए उठ के ना देखो मुझे देखो। अगर मैं किसी एक के पीछे पड़ गया तो मसला खराब हो जाए। ऐसे ही है नबी बाप। पेंट कराते तो अच्छा पेंटर बुलाते, सोफे बनवाए तो अच्छा कारीगर बुलाते, बेड बन जाए तो बेहतरीन कारीगर बुलाते, मकान बनवाए तो अच्छा कारीगर होता है, अच्छा मिस्त्री होता है। क्यों? दीवार टेढ़ी न रह जाए। अगर टेढ़ी रह गई तो क्यों? फिर क्या फर्क पड़ेगा? कल लोग कहेंगे इतना पैसा लगाया फिर भी बेकार है। जी 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 भाई यही मसला है ना जी भाई, इतनी कीमती टाइल्स लगाई जोड़ न मिला सका तो बेकार हुआ कि नहीं? अब अकल वालों ये बताओ कि अगर मकान बनाओ तो अच्छा कारीगर चाहिए, सोफे लगवाओ तो अच्छा कारीगर चाहिए, पेंट कराओ तो अच्छा पेंटर चाहिए, अगर आप बेड बनवाओ तो अच्छा कारीगर चाहिए, तो फिर दीन किसी मुल्ले से क्यों, दीन आला हजरत से क्यों नहीं सीखना? बेशक बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। दीन पिलंबर से क्यों? जी बेशक अब तो नौजवानों को खुजली हो गई का लॉजिक है, उसकी बात में लॉजिक है इसलिए समझ में आती है। मैंने कहा सुन, लॉजिक साइंस की शर्त है, इश्क के लिए लॉजिक जरूरी नहीं। बेशक अगर आका अमीरा का लाल हो तो गुलाम हजरत बिलाल बन जाया कर। बेशक सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला नारे तकबीर माशाअल्लाह। बात लॉजिक की कर रही है जी और इश्क का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। कोई इमाम हसन है, सुने जरा, इमाम हसन है और बहस ये छिड़ी थी कि खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली को होना चाहिए या हजरत मुआविया को होना चाहिए। जी बहस ये चल रही है जी जी और जनाबे कैस जी जिन्हें दुनिया मजनू कहती है जी जी वो निकले हुए जा रहे हैं। इमाम हसन ने हाथ पकड़ा, कहने लगे यार तू बता खलीफा किसे होना चाहिए? इमाम हसन पूछ रहे किससे? जनाबे कैस से कि खलीफा किसे होना चाहिए। तो सुने, जब ये बात कही ना खलीफा किसे होना चाहिए, हजरत अली को या हजरत मुआविया को, तो मजनू ने पता क्या कहा था? कैस ने कहा था ना खलीफा अली को होना चाहिए ना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को होना चाहिए, खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए। अब इमाम हसन ने कहा अंता मजनून, जी पागल है तू, तभी से पूरी दुनिया मजनू कहने लगे। जी इश्क जो होता है ना, इश्क सिर्फ महबूब दिखाता है। जी इश्क सिर्फ महबूब दिखाता है। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं हजरत अबू बकर के इश्क में और हुजूर के रिश्ते में लॉजिक नहीं जी तो वो आशिक नहीं, वो गधा है। जी बेशक और वो गधे से भी बदतर है, क्योंकि गधा तो कयामत में मिट्टी बना के मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन इस पे लठियां चले। जी जी
मैं आम फहम बात कर रहा हूँ, बहुत इतनी ऊंची नहीं कि आपकी समझ में नहीं आई, बहुत निचले लेवल से बात कर रहा हूँ। इश्क में लॉजिक नहीं, समझ गए इतनी बात। तो हम हैं बरेली वाले, हमने दीन आला हजरत से सीखा है, और आला हजरत ने कहा था वो जो न थे जी, वो जो न हो कुछ ना हो, वो जो न हो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जोर से जान है तो मकसद कायनात मेरा नबी है। बेशक मकसद कायनात मेरा नबी है। अब कुछ कह रहे जी हम किसी की नहीं मानते, हम खाली हदीस मानते हैं, हम तो नहीं मानते मौलवी को, हम बुखारी मानेंगे जी। अच्छा तुझे किसी ने बताया कि बुखारी भी कुछ है? वो किसी मौलवी नहीं तो बताया। जब तो चंदा खोर मौलवी को मान सकता है तो इमाम आजम को मानने में क्या मुसीबत बेशक है भाई? जी समझ में बात नहीं, मैं तो हदीस पढ़ूंगा जी। एहसान मानो इमाम आजम का। अगर ये बड़े उलमा ना होते तो हुजूर की बातें हम डायरेक्ट समझ नहीं पा सकते थे। बेशक ख्याल करें, ये लोग जो झूठ बोलते हैं जी हम डायरेक्ट हदीस मानते हैं, तो हदीस किसके कहने से मान रहे थे? वो भी तो किसी मौलवी ने बताई है ना। तो फिर कह क्यों नहीं देता मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा जाने वाले। शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं और हम अपने इमाम अहमद रजा के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। बेशक किसके बताए हुए रास्तों पर? इमाम अहमद रजा सरकार आला हज़रत के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। और उस इमाम ने बताया है सूना जंगल, आहा सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। अच्छा रखवाली सोने वालों की कि चोरों की? आला हज़रत तो बड़ी बात कह गए, चोरों की रखवाली है। तुम्हें खुद को नहीं रखाना है, चोरों को रखाना है। मेरे भाई ने कहा वहां भी आ ही नहीं सकता, ये मोटा लट्टू मारता जी। इसे कहते हैं चोरों को रखाना। समझ गए बात मेरी? आला हज़रत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। चोरों की रखवाली है। सबसे ज्यादा जरूरी अकीदे बचाएं अपने। क्या करना है? अकीदे बचाएं। अच्छा खुद बताओ, ये प्लम्बर 1400 साल के बाद आया, 1450 साल के बाद। इससे पहले दीन ही नहीं था क्या? ये वो दज्जाल है कि जो डायरेक्ट मां के पेट से पड़ा हुआ पैदा हुआ है। इसने किसी से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और इसका तो पता ही नहीं ये है किस थाली का बैगन। और हमारा नौजवान अल्लाह माफ करे जी, आप भी थोड़ा सा सुधर जाओ। जितना नंगा देखा उतना ही पहुंचा हुआ मान लिया जी जी। जितना सनीचर देखा उतना ही बड़ा बली मान लिया। बाल यहां तक है तो कह रहा बड़े पहुंचे हुए, और मूंछे मुंह में गुआरी है तो कह रहा कलंदर है। नाखून बड़े बड़े 10 अंगूठियां पहन के, और चिमटा लेके जिधर को निकल जाए उधर ही जवान पीछे पीछे नंबर दे दो। अगले दिन सट्टे का नंबर पूछ ले। और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, और शर्म कर भाई किधर चल दिए हम लोग। सफाई ईमान का हिस्सा है। क्या है ईमान का? अच्छा दीन दिया किसने? हुजूर ने। बोलो सारे, किसने? जोर से। और मेरा नबी इतना पाको साफ कि कभी बदन पे मक्खी भी नहीं बैठी। बेशक कभी बदन पे मक्खी भी नहीं बैठी। अल्लाह ने नाम मोहम्मद को नुक्ते से भी पाक रखा है। बेशक जो दीन लेके आया वो इतना साफ है, और ये जो लूटने निकला है ये इतना घिनौना है। मूंछे मुंह में गुआरी, काट इसलिए नहीं रहा कि इसके जज्ब पे फर्क पड़ जाए, वो हम उन्हीं के पीछे हैं। उलमा दीन बताए है, छोड़ो इमाम साहब हैं, इनकी किसने माननी है? ये जुमे को तकरीर करें, कोई सुनने तैयार नहीं। वो आके टांगे फैला के सो जाए, ना जोहर का पता, ना असर का पता, ना मगरिब का पता, ना ईशा का पता। पीर साहब नमाज तो पढ़ लो। कहा नहीं, मैं तो मक्के में पढ़ के आया हूँ, मैं तो मदीने में पढ़ के आया हूँ। रोटी यहाँ खा रखा है, नमाज मदीने में पढ़ रखा है, खाना यहाँ खा रखा है, नमाज हरम में पढ़ रखा है। तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? अगर नमाज वहां पढ़ता है तो रोटी भी वहीं जाके खाया कर। अगर सजदे वहां करता है, खाना वहां जाके खाया कर। और याद रख, हमें ऐसा मजसूब नहीं चाहिए जिसकी नमाज अलग होती हो, खाना अलग होता चाहे। हमें तो मजसूब भी वो चाहिए जिसका ऐलान ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लो हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। आप भी अपना नजरिया बेहतर करो।
करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जोर से करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है हमारे हिस्से में बरेली वाले पीर आए। और एक बात याद रखना, बरेली के सिलसिले की एक खास बात यह है कि जो बरेली के सिलसिले से जुड़ जाता है ना, वो मोहताज होके तो मर सकता है लेकिन बदअकीदा होकर नहीं मर सकता। बेशक बेशक, हकीकत ये करम है आज भी आला हज़रत का रज़वियों पे, करम है ये। लेकिन माफ कीजिएगा, नाराज तो नहीं है ना? फिर भी मसला ये हो जाता है, हमारे गांव में कोई देवबंदी नहीं, लेकिन 50% देवबंदियों में रोटी मार देते हैं। क्या करें, खाला लगती, बुआ लगती, इस पर चाय पी ली। सुन रहे मेरी बात? नाराज बिल्कुल मत होना। खाला फूफा समझ कर चाय पी ली, और धीरे धीरे नुकसान क्या होता है? धीरे मैं कहता लोग तो अच्छे हैं, वैसा तस्वीर थी उनके हाथ में, बड़े नमाज पढ़े, कुरान हमारी खाला के सराहने पे रखा है। ये मतलब दलाइल पेश किए जाते ना, मौलाना वो तो सुन्नी है, मुझसे कह रही मैं गौस पाक को मानूं। लो इतनी सी बात पे सुन्नी हो गई। मसला वो नहीं है, समझ रहे? मसला वो है कि हुजूर को ऐसा मानो जैसे रब ने मानने का हुक्म अता फरमाया है। ऐसा मानना चाहिए। असल मसला यहाँ, असल मसला यहाँ भैया दावत खाली है क्या? खाली हो तो कुल्ली कर लो। तो ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। साफ बात, शेर भूखा मर जाता है लेकिन कभी घास देखो कौन कौन नहीं बोल रहा, बड़ा घूर के करके देख रहे हो। मेरी दावत का ही पता चल गया भाई, मैं जानू ना जानू हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं। और कई जगह का मसला ये है कि साहब बताएं, दामाद अच्छा था, पैसे ठीक ठाक थे, हम मौलवियों की बातों में ना आए, हमने दे दी लड़की। और सुन्नियों में कोई इतने पैसे वाला था भी नहीं। जिंदगी कितनी हो रही है आमतौर पे, जरा जल्दी बोले? 60-70 साल है नहीं? 40 पर रखूं? हाँ जी 50-60 मान लो जी, जो हुजूर ने फरमाया है ना। मेरी उम्मत की उम्रें ज्यादातर 60 और 70 के बीच में रह रही है, तो ज्यादातर इतनी उम्रें हो रही है। इनमें 25 साल तो कट जाते हैं जवानी के, कट गए, वो भी कट गए अब्बा के घर, अमीरी हो या गरीबी हो। अगर अल्लाह ने 60 साल उम्र दे दी, कितनी बची आगे? 30 या बस जी बस है। अब इसमें जवानी के कितने साल बचे? क्या साल तक जवानी रह रही है, क्या बताओ? अरे ना ऐसा ना करो भैया, 40 साल तक तो जवानी रहती है, तुम 35 पे आ गए। 40 जी 50 20 साल जवानी के मान लो। इस 20 साल की जवानी के लिए माँ बाप के अंधे फैसले, ये 20 साल जिंदगी फाकों से भी कट जाएगी, ये 20 साल जिंदगी भूखमरी में भी कट जाएगी, ये 20 साल जिंदगी बगैर छत के भी कट सकती है, लेकिन कब्र की जिंदगी का आगाज जहां से होना है वो दायमी, बेशक वो खत्म होने वाली आखिरत की जो जिंदगी है वो बरकरार रहेगी और उसमें अमाल का सिला मिलेगा। इसलिए जमीन छोड़ के जाना या ना जाना, ईमान कब्र तक जरूर लेकर के जाएगा इंशाअल्लाह। ये कोशिश कीजिएगा कि ईमान कब्र तक जाए। सिर्फ ये है कि दरवाजे की धमक के लिए हम दामाद मजबूत ढूंढते हैं, पैसे वाला, बेटी की अच्छी जिंदगी कट जाए। कल गाड़ी से बेटी आएगी, दुनिया पूछेगी किसकी बेटी है, किसका दामाद है, तो सीना चौड़ा करके कहूंगा जी मेरा दामाद आ रहा है। बड़ा रोना आता है कई बेटियों के ये मामलात हैं। कितनी बेटियां फोन करके कहती हैं, एक तकरीर इस बात में भी कर दी जाए कि बाप जबरदस्ती बेटी के रिश्ते बद मजहबों में ना करे। कितनी बेटियों ने यहाँ तक पूछा है मौलवी अब तो शरीयत इजाजत देती होगी कि हम जहर खा के अपनी जान गवा दे। मैंने कहा बहन बता तो सकी क्या खत्म हो गया है, कौन सा जुर्म हो गया है जो तू खुद को जहर खाने पे आमादा कर रखी है। एक बेटी ने जोड़ के कहा था कि जब से मैं जवान हुई हूँ मैंने यही सुना कि मेरा रिश्ता मेरे खालाजाद भाई के साथ होना है, और वो बदमज़हब है, उसने कहा दिन करीब आ गए हैं। मौलवी बता तो सकी अगर बाप की ना मानती हूँ तब जहन्नम में जाना है, और अगर मान लेती हूँ तब जहन्नम में जाना है, बता जान दे सकती हूँ कि नहीं। मैंने कहा था बहन शरीयत ने इतने रास्ते खुले रखे हैं, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें शरीयत के खिलाफ ठोकता है उसके सामने खड़े हो जाओ और कह दो सुन तू बाप जरूर है लेकिन तेरा फरमान खुदा से बड़ा नहीं है, मुस्तफा से बड़ा नहीं है। जब बात तेरी और खुदा की होगी तो सुन हम तेरी बात को ठुकराएंगे लेकिन खुदा पाक की बात को सीने से लगा के मर जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहना चाहूंगा
अपनी बेटी का हाथ गरीब के हाथ में दे देना, किसी बदअकीदे के हाथ में नहीं देना। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसलिए कि वहाबियों में बेटी देने का मतलब ये नहीं कि 60 साल का खत्म, तुमने बेटी को जानबूझ के जहन्नम में झोंक दिया। समझ रहे मेरी बात? कुछ लोग कहते हैं जी क्या हो गया, दी थोड़ी है, लाए तो हम भाभी की बेटी। मैंने कहा सुन अक्लमंद के ताऊ, सीधी बात है, देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है जी। हाँ, बड़े बड़े अक्लमंद देखे हमने, देने में एक जाती, लेने में तो नहीं, तो बोलो फिर लेने में पूरा घर चला जाता। अगर माँ बाप शरीयत के खिलाफ औलाद के हक में फैसला करते हैं तो औलाद को हक हासिल है कि वो अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ फैसला करे। ये याद रखिएगा। और आपसे गुजारिश है, बेटियों का हाथ नेक लड़कों के हाथ में दो जी। किसके हाथ में देना? नेक मिलेगा किधर? मैरिज हॉल में फोटो दिखा के याद रहा, देखिए दामाद कैसा। मैंने कहा इसके कान में तो बुंदा है, कह रहा है मुंबई में रहता है, तो ऐसे काले पीले बाल किए हुए, लगता ही नहीं इंसान है कि प्लास्टिक का गुड्डा है। फोटो भेज दिया उसने, मुंबई रहता, पता चला जेब काटता था मुंबई में। और भाई बेटियों के फैसले सोच समझ के किया करो, आंखें बंद करके न झोंका करो। मैं बिना माइक के करूं तकरीर, इसको ये बंद हो गया आपका साउंड, थोड़ा सही करा दीजिए। खैरियत है आप लोग? इधर देखो, बेटियों का फैसला बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कई बार ये जो हमें ना ताऊ अब्बा बड़े अब्बा घर के कह रहे अब क्या करें मौलाना, बचपन में ना हमारी अम्मा जबान दे के मर गई थी क्या बेटी तेरी लेनी है, और अपना लोला शराब पी लिया। अपना बेटा शराब पी रहा है, कह रहा मजबूरी अब्बा कह के मरे थे, तो अब्बा के मरने को लेके इसे क्यों मारे दे रहे? भाई सीधी बात बताइए, किसी की बेटी परहेजगार है और अब्बा कह के मर गए तो जुआरी से निकाह, शराबी से निकाह। अब तो फेसबुक पे दामाद मिल जा रहे हैं, फेसबुक पे धोखा मत खाया करो, ऐसा ऐसा फिल्टर चल रहा कि अब्बा भी नहीं पहचान पाते घर का ही लल्ला किसी और का। फोटोओं पे यकीन, नाराज हो गए फिर आप। मुझे पता कुछ टेंशन में आ गए कि हमारी होन नहीं देगा ये मौलवी, खाली फोटो से काम नहीं चलेगा। अगली जो शर्त लगाने जा रहा हूं उसमें सोचना पड़ेगा तुम्हें। तो ये जो कहते थे जी जबान जबान जबान, किसी की जिंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। और ये गुड़ियों गुड्डों का खेल नहीं, आपने उठाया बनाया और फेंक दिया, पूरी जिंदगी का होता है। जिस तरह बेटों के अरमान होते बेटियों के भी होते, वो भी चाहती है हमारा हम सफर अच्छा हो, वो भी चाहती है हमारा जीवन साथी हमारे पसंद का हो। और तुमने एक जबान की खातिर एक शराबी के पल्ले में बेटी डाल दी, या पैसे वाला देख करके 1000 ऐबों के होते हुए बेटी सौंप दी। सुने, बेटियां दौलत की वजह से खुश नहीं रहती, बेटियां मोहब्बत की वजह से खुश रहा करती हैं। रिश्ते अगर दौलत की बुनियाद पर चलते हैं हशमती साहब, तो किसी भी एक्टर की कभी तलाक नहीं होती, किसी अदाकारा का घर वीरान नहीं होता। लेकिन एक एक एक्टर की हिस्ट्री पढ़ डाली है, किसी की तीसरी बीवी है तो कोई चौथे के घर में है। न तलाक इधर ही कम हुई है न उधर ही कम हुई है। अगर पैसों से जिंदगी अच्छी गुजरती तो किसी भी एक्टर का किसी पैसे वाले का घर बर्बाद ना होता। मगर खुदा की कसम तारीख गवाह है, रिश्ते निभाने के लिए दौलत जरूरी नहीं होती, अली और फातिमा जैसी मोहब्बत जरूरी होती है। रिश्ते निभाने के लिए मुस्तफा और खदीजा जैसा एतमाद जरूरी होता है। रिश्ते निभाने के लिए ताल्लुक के अंदर आयशा सिद्दीका जैसा और मेरे नबी जैसा किरदार जरूरी होता है। अगर रिश्ते बेहतर करने गए तो रिश्ते दौलत वालों पे नहीं, रिश्ते ईमान वालों के हवाले कर दो। और अगर दामाद तलाश करना है तो फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, बाजारों में नहीं, मैरिज हॉलों में नहीं, पार्टी फंक्शनों में नहीं। अगर अच्छा दामाद चाहिए मस्जिदों की सफों में जाके तलाश करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो और जाकर के देखो किसका बेटा 5 वक्त मस्जिद में आके रब को सस्ते कर लगा के, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जाकर के देख ले, जो मजदूरी करता हो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सुनो, बहुत शानदार तगड़ा, जो बेटी जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो बेटी का भी हक अदा
वो बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। मेरे नबी अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं किसके साथ? हैदर कर्रार के साथ। और कौन है हैदर कर्रार? जिन्होंने खैबर को यूं उठाया, यूं नचाया और यूं फेंक दिया। हमें बताने में देर लगी है, उन्हें उखाड़ के फेंकने में देर नहीं लगी है। हाँ जी, वो हैदर कर्रार, आम शख्सियत नहीं। जब खैबर के किले को फतह करने की बारी आई, हजरत अली आए। तवज्जो है ना? थके तो नहीं है ना? अभी थक जाए तो बता देना, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम खुद समझ जाएंगे हमें कब सलाम फेरना है ना जी? तवज्जो है। आए, दरवाजा बजाया, कौन है? काली आया जी। कहा फिर का खोल रहे हो कि दरवाजा नहीं? तो अंदर से आवाज आई, ताकत हो तो अंदर आ जाओ। खोला तो हमने तुमसे पहले वालों के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए क्या खोलेंगे? फरमाया आखिरी मौका दे रहा हूं, मैं अली हूं। बेहतरी है कि सामने आ जाओ, कलमा पढ़ लो, जान बच जाएगी। मरहब ने कहा कि अगर हिम्मत हो तो आके दिखाओ। और फिर जो दरवाजे को हाथ लगाया ना, फरमाने लगे तोड़ दूं। कहा ये कर सकते हो? फरमाया आप देख अली की ताकत। एक झटका दिया, मैं चौखट के बाहर आ गया निकल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहब ने कहा यहां तक आ गए, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं मरहब हूं और मेरी ताकत जानते हो, मेरा मतलब है 1000 बंदों से एक साथ लड़ना। तो हजरत अली ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाने लगे होगा तू मरहब, लेकिन तुझे पता है मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। क्या रखा है? हैदर रखा है। और हैदर उस शेर को कहते हैं जो अपने शिकार को चुपके से नहीं, जगा के बता के मौका दे के मारता है। और कसम मैं हैदर हूं, जब मारूंगा तो बराबर बीच से फाड़ूंगा। बेशक। और ऐसी तलवार मारी, 2 टुकड़े किए। फरमाया तोल लेना, अली की तलवार का काटा हुआ है, एक रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ सकता जी। हुजूर बेटी का रिश्ता करने आए। फातिमा जी बाबा, दरवाजे पे अली आया। अब्बा जी क्यों? का रिश्ता मांगने। बता तेरी क्या मर्जी है? इतनी बात सुनी, सैयदा कायनात रोई। अब्बा ये बातें तो माँ पूछा करती है, आप पूछ रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा हाँ मेरी मजबूरी है, काश आज खदीजा होती तो मैं ये ना पूछता। अब्बा अली आए तो जिसमें आपकी रजा है उसमें फातिमा की रजा है। फिर मेरे नबी के जो जुमले थे, आका करीम ने कहा था फातिमा जमीन पे अली से बेहतर तेरे लिए मुझे कोई जवान नजर नहीं आता। और फरमाया फातिमा अली गरीब जरूर है लेकिन इतनी अजमतों का मालिक है कि अली वो है जिससे खुदा भी राजी है और मुस्तफा भी राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तू दमाद ऐसा क्यों नहीं ढूंढता जिससे खुदा भी राजी हो और मुस्तफा भी राजी हो? 100 बीघे जमीन का जोता होना चाहिए, चाहे पौवे में डूबा पड़ा, शराब में डूबा पड़ा, बड़े बड़े अच्छों की बिक गई, औकात क्या है 100 बिगली की? हाँ, और रह गई बेटियों की खुशी की बात, तो कसम खुदा की अगर रिश्तों में प्यार होता है ना तो फाकों में भी भूख नहीं लगा करती है। ये याद रखिए, फाकों में भी नहीं दमा ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी पी लेते। आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है जी। मैं पहले अर्ज कर दूं कि मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कम वक्त में अपनी पूरी बात कह लूं जी। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं इन तमाम नौजवानों को जिन्होंने अन तक मेहनतें और कोशिशें करके इस महफिल पाक को सजाया। उनकी मेहनतें यूं रंग लाई कि हम और आप बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे हैं। परवरदिगार आलम अराकीन कमेटी को और हम सबको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं मौला करीम सबको हुजूर के दर की खैरात नसीब फरमाए। मेरे सामने बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। ख्याल कीजिएगा कि मैं जितनी बातें कहूँगा मैं किसी को जलील करने के लिए नहीं, किसी को हकीर साबित करने के लिए नहीं, बस मेरी ख्वाहिश यही रहती है कि हमारे रिश्ते हुजूर से जितने मजबूत से मजबूत तर हो सकते हैं वो बनाए जाए जी जी। ख्याल कीजिएगा अगर मेरी बात किसी को कड़वी लग भी जाए तो रब रसूल के लिए माफ कर दें, क्योंकि मैं
आपको ये पहले बता दूं कि अगर कोई इस नज़रिए से बैठा है कि मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा, तो ये वहम, ये गुमान दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ फ्री जन्नत बांटने नहीं आया। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक जन्नत उसे मिलनी है जिससे हुजूर भी राजी होंगे और हुजूर का पैदा करने वाला खुदा भी राजी होगा। बेशक हम कोशिश करें अपने रसूल को भी राजी करेंगे और अपने खुदा को भी राजी करेंगे। अगर फिर भी कोई बात कड़वी लग जाए तो बला से लग जाए। जी मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी मैं इतना कड़वा बोल के जाऊंगा इंशाअल्लाह जी जी कि मेरी बातें बिस्तर नहीं कब्र तक इंशाअल्लाह याद आती रहेंगी इंशाअल्लाह। और मैं चाहता हूं कि मेरी बातें कब्र तक याद रहें, सिर्फ आपको नहीं मुझे भी याद रहनी चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि बातें अच्छी होंगी तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे, पहले वादा करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए बहुत थोड़े से हाथ उठे ना ना, हाँ जी है ना, कोई बात नहीं, सर्दी है मैं समझ सकता हूँ, ये भी एक बड़ा जिहाद है हाथ निकालना इतनी ठंड में। पता ही धोखा ही दे रहे थे, कह रहे स्टेज पे ठंड नहीं है। काफी ठंड हो रही है स्टेज पे, आपको भी लग रही है ना? तो इतनी जोर से बोलो कि गर्मी लगने लग जाए। कहीं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। क्या बात है, बस्ती का क्या नाम है भैया अपनी? हर राय है ना? और उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ बस्ती के लोग नहीं बल्कि कुर्बो जवार से भी लोग आए। जी जी ठीक है, जो हर रायपुर के अलावा हैं वो लोग हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अलावा जो यहाँ के नहीं है वो हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अब जो अपनी इसी बस्ती के वो कहें जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, दिल जीत लिया। पहली बार देख रहा हूँ कि बस्ती के लोग ज्यादा। जी जी 3 इमाम इस बस्ती में जी जी और तीनों मेंबर पे माशाल्लाह। जी जी हाँ, तीनों मेंबर पे माशाअल्लाह। खैरियत तो है ना इमामों की अपने गांव में? हंस गए इस बात पे, दाल में काला है कोई। एक ये है, एक हजरत बैठे, एक ही है मौसम रजा साहब। ये तो खैर हमारे भाई हैं, रिश्तेदार भी हैं, इन्हें तो जानता हूं मैं माशाल्लाह। तो इज्जत करते हैं इमामों की, किया करो, वरना अगर इमाम ने बगैर वजू नमाज जनाजा पढ़ा दी ना तो कह भी नहीं सकते उठ के कि इसने बगैर वजू पढ़ाई है। इनसे पंगा लेना अच्छा। कुछ तो नाराज हो रहे होंगे कि अपनी पार्टी की बात कर रहा है भाई। मैं आपकी पार्टी में हूं, बस यूं समझ लो मैं आपकी पार्टी में हूं और आप मेरी पार्टी में, हम सब मदीने वाले की पार्टी में। बेशक सुभान अल्लाह। है ना? उम्मीद करता हूं यहाँ सारे सुन्नी बैठे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुन्नी बरेलवी बैठे हैं ना? बेशक। और अगर कोई और भी बैठा हो तो उठने मत देना। हर पर नजर आता ही नहीं, आता ही ना। क्या बात है, एंटीबायोटिक लगा रखी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आ भी गया हो तो मैं कहता हूँ उठाइए मत, जी जी पकड़ के रखिएगा, क्योंकि हम लोग बरेली वाले, बेशक। हम छुपा के बात नहीं करते, हम छाप के बात करते हैं। है ना? आके बैठे, मगर इतना कहेंगे कि ताज्जुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए और फिर ये फैसला करे कि बरेली वाले हुजूर की बातें कैसे करते हैं। जी हमारा ईमान कहता है कि अगर बदअकीदा इन महफिलों में आके बैठ जाए ना और इंसाफ से सुन ले तो महफिल खत्म होते होते उसे भी कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। जी इतने लोग खाली राजी हैं, बाकी पीछे वाले घूर के देख रहे हैं, कोई मसला नहीं। मैं तो अलग मिजाज का बंदा हूँ, मेरे सामने ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, अगर ये खाली बच्चे भी हो ना मैं तब भी 1 घंटा तकरीर कर लूंगा। सुभान अल्लाह। है ना? बेटे खड़ा होना, वो कितना छोटा बच्चा पीछे बैठा, खड़ा करियो इसको जरा। ओए 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 ओए, कितने साल का बच्चा होगा ये? अरे थोड़ा सा चादर से मुंह निकाल के बोल दो चच्चा। 4-5 साल का बच्चा है। बजे कितने? 12:30, जोर से 12:30। शुक्र है सुन्नी के मुंह पे कभी 12 ही नहीं बजते, अब भी 12:30 बज रहे। कितने बजे? 12:30। अभी इन बच्चों को किधर होना था? बोल दे जरा, सारे बिस्तर वाले लोग हैं, पेड़ से उतर के कोई नहीं आया होगा ना। किधर होना चाहिए था इन्हें? बिस्तर में। और 12:30 बजे, जबकि मैं देख रहा हूँ 6-6 फीट के ना जमाइयां ले रहे हैं, सोच रहे हैं कब सलाम होगा। हम तो फंस गए आगे बैठ के। 12:30 बजे इन बच्चों का इस महफिल में होना क्या ये नहीं बताता है कि किसी के इश्क में इतनी कशिश है
कि उसने 5 साल के बच्चे को बिस्तर से उठा के जंगल में बिठा रखा है। बेशक क्या ये बात समझ में नहीं आती कि आज भी हुजूर का इश्क इतना आला है कि हर किसी से वो लोग इश्क करते हैं जो ठंडे गर्म की तमीज करते हो, और लोग कहते हैं कि इश्क उन्हें होता है जिन्हें हुस्न की परख होती है। मैं कहता हूं कि जो मेरे हुजूर से इश्क करने लग जाता है ना, तो वो बच्चा भी हो तो बड़े बड़े प्रोफेसरों से आला हो जाया करता है। ये हुजूर के इश्क का कमाल है। अच्छा, जितने यहाँ बैठे कमेटी वालों, आप बताओ इन बच्चों को आप क्या दोगे? 1 किलो बिरयानी, 500 रुपए का लिफाफा? बोलो नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, ये क्लियर है ना? जी फिर ये बच्चे क्यों बैठे? जी, जबकि इतनी लंबी लाइन तो नोटबंदी में बैंक के आगे उनकी नहीं लगी थी जिनके पैसे बंद थे। जी जी, इतनी बड़ी भीड़ यहाँ के बैठ गई। जवान बैठे तो बैठे, बूढ़े बैठे तो बैठे, ये बच्चे क्यों बैठ गए? इन बच्चों से भी अगर पूछो ना क्यों आए हो, तो ये बच्चे भी कहेंगे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। बेशक जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। जो नहीं बोले वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं कभी लठ मार के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाता, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि सुभान अल्लाह का ताल्लुक इश्क से होता है, और जब चोट इश्क की लगती है तो सुभान अल्लाह की सदा खुद ब खुद निकला करती है। अगर फिर भी इतनी बात के बाद कोई बंदा मुंह पे महफिल में ताला लगा के बैठा रहे तो कसूर कमेटी वालों का नहीं, कसूर मिंबर वालों का नहीं। अपने घर जाए, लुकमे चेक करे, हराम के खा के आया था या हलाल के खा के आया था, बातें हुजूर की हो और बंदा ना बोले, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जब इश्क होता है तो सीनों में समंदर खुद ब खुद बनने पड़ जाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये बच्चे बैठे, बच्चे, ये बच्चों की क्या ललक है? सिर्फ यही है ना? सुना है आप, जिन्हें याद है वो पढ़ लें। सुना है आप, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और शुक्र है हम बरेली वाले जी, जिन्हें इस बात पे फख्र हो वो कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र है हम बरेली वाले, हम बरेली वाले, इतनी जोर से बोलो कि ये आवाज हर मुनकिर के कान तक पहुंचे। हम बरेली वाले, जो नहीं बोल रहा करवट में देखो, हम और हमारा इमाम क्या कहता है? ऐ इश्क तेरे सदके जी जी, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। कारी मोहसिन साहब गलती बुलाया गुलाम गौस गजाली साहब को, ये तो सारी नाते याद है। इतना ही मजबूत होना चाहिए सुन्नी जी, और ये एहसान है बरेली के अहमद रजा का बेशक, कि जो हर जबान पे हुजूर की नाते सुनाई दे।